देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BS KG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। इसमें मैंने आप सभी को पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक मैंने पढ़ा रखा है। यानी खंड 1, खंड 2, खंड 3 मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग चैनल पर जाकर के जरूर देख सकते हैं। जैसे आप लोग चैनल पर आओगे, जैसे यहाँ पर होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, आपको प्लेलिस्ट है। तो आपको अगर इससे पहले की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, ब्लॉक नंबर 4 से पहले जो मैंने पढ़ा रखा है 16 चैप्टर, ठीक है, उसका वीडियो अगर आप देखना तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। जैसे आप चैनल पर आएंगे, जैसे आप चैनल पर अगर प्लेलिस्ट में गए तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी BS KG 172। ये जैसे आप देखिएगा BS KG 172, इससे पहले देखिएगा मैंने पहला जो पूरा ब्लॉक है मैंने पढ़ा रखा है, बल्कि हमारा दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक भी मैंने पढ़ा रखा है। आज हमारे ब्लॉक नंबर जो 4 है, यानी खंड जो 4 है, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। यानी 16 चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। आप लोग इसका वीडियो जाकर के चैनल पर भी जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा आज हमारा जो ब्लॉक नंबर 4 रहेगा, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 17 ज्ञान मीमांसा 6 प्रमाण क्या होते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 18 रहेगा तत्व मीमांसा, यथार्थवाद और माया क्या है। चैप्टर नंबर जो हमारा 19 रहेगा कार्य कारणवाद क्या है। और लास्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 20 क्या रहेगा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष क्या है। तो ये चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर जो 20 रहेगा खंड 4 का आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले के जो खंड है मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग उनका वीडियो भी जाकर के जरूर देख लेना। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 17 हमारा क्या है, ज्ञान मीमांसा 6 प्रमाण। यानी ज्ञान मीमांसा के 6 कौन कौन से प्रमाण है। तो देखिएगा 17.2 में क्या है, प्रमाण का लक्ष्य और उसके भेद क्या है, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है, उपमान प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण क्या होता है, ठीक है। अर्थपति प्रमाण और उसके अंतर्भाव क्या है, ठीक है। अभाव प्रमाण और अंतर्भाव प्रमाण क्या होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे ज्ञान मीमांसा के 6 प्रमाण पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, ठीक है, अर्थपति प्रमाण है और अनुपलब्धि प्रमाण है। टोटल कितने प्रमाण हैं, 6 प्रमाण किसके हैं, ज्ञान मीमांसा के, ठीक है। चलिएगा हम लोग इस क्लास को शुरू करते। देखिएगा चैप्टर नंबर 17 में देखिएगा 17.2 क्या है, प्रमाण का लक्ष्य और उसके भेद दिखेगा। देखिएगा ज्ञान 2 प्रकार का होता है। भाई मेरे क्या है कि जो ज्ञान है यानी जो नॉलेज है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। भैया हम लोगों को ज्ञान 2 प्रकार से मिल सकता है, नॉलेज 2 प्रकार से मिल सकती है। एक तो स्मृति के द्वारा, भाई जैसे आपने कोई चीज पढ़ा हो, लिखा हो, कभी आपने किसी आपको किसी ने कुछ बताया हो, तो आप लोग स्मृति यानी रिकॉल करके यानी स्मृति के आधार पर याद कर सकते हैं। और दूसरा अनुभव, यानी ज्ञान हमें 2 प्रकार से मिलता है। एक होता भाई मेरे स्मृति के आधार पर, दूसरा होता अनुभव के आधार पर, ठीक है। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। यानी जो जो ज्ञान हम अपने संस्कारों से पाते हैं, यानी अपने घर परिवार आस पड़ोस गली मोहल्ले में जो पाते हैं, यानी संस्कार से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है उसे स्मृति आधार कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान विषय ज्ञानम स्मृति, अनुभव किए गए पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी अनुभव के पास उस समय का उत्पन्न, यहाँ क्या देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बताया जा रहा है। देखिएगा भाई मेरे क्या है, देखो कह रहे हैं कि व्यक्ति को 2 प्रकार से क्या है ज्ञान प्राप्त हो सकता है, एक स्मृति के आधार पर, दूसरा अनुभव के आधार पर। संस्कार से जो हम लोगों को ज्ञान मिलता है वह स्मृति के आधार पर मिलता है, ठीक है, यानी स्मृति। और कह रहे हैं जो हम लोगों को अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है वह कभी भी मिटता नहीं है, क्या खत्म नहीं होता है, कालांतर में सतु संस्कार प्रबद्ध होकर के दुष्ट के समक्ष अनुभव किए गए पदार्थ को पुनः ला करके उपस्थित कर देता है। तो यहाँ पर करेंगे भाई मेरे जो ज्ञान है वो 2 प्रकार का है और 2 प्रकार से हम लोग क्या है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्या है हमारा है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। देखिएगा प्रत्यक्ष प्रमाण, देखिए जैसे क्या कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जैसे हम लोग किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष यानी जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, क्या है, जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। यानी हमारी आंखों के सामने जो है,
हमारी नजरों के सामने जो चीजें होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। क्या है? एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, यही है कि आपको आपकी आँखों से, यानी आपकी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियों से जो चीज़ें महसूस की जा रही हैं, जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज़ आँख से देखी है, या किसी चीज़ को मैंने महसूस किया है, या किसी चीज़ का मैंने टेस्ट लिया जीभ के ज़रिए, क्या है? यही हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स यानी आपने उस चीज़ को साक्षात आँखों से देखा है, या उसको आपने फ़ील किया यानी महसूस किया है, या आपने उसको टच किया यानी स्पर्श किया है। यही हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, कि भाई मेरे जो चीजें आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं, या आपको ज्ञान इंद्रिय जैसे जीभ से आपने उसका स्वाद ले रखा है, या हाथ त्वचा से आपने उसको टच कर रखा है, यही हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अब देखिएगा निर्विकल्प ज्ञान क्या होता है। बालक एवं मूक पुरुष का होने वाला ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। यानी निर्विकल्प ज्ञान का मतलब होता है कि जो मूक पुरुष है, उसको जो ज्ञान होता है वही निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। देखो देखो जैसे कहते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है, जैसे किंतु उसका नाम जाति प्रतीत नहीं होती है, उसे निर्विकल्प ज्ञान का। देखो अगर आप देखोगे जैसे कोई व्यक्ति है, तो भाई व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की जाति, ये सारी चीजें हमको प्रतीत नहीं होती, लेकिन व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, यानी व्यक्ति में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, हमको वही दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, निर्विकल्प ज्ञान कहा जाता है। जैसे देखिएगा बड़ा व्यक्ति उसके गाय के नाम इत्यादि को भी जानता है, अतः व्यवहार के समय उसका प्रयोग भी करता है। उस समय उसका ज्ञान साविकल्प ज्ञान कहलाता है, जबकि बालक उसके गाय के नाम आदि को व्यवहार नहीं करता। इस प्रकार बालक एक प्रौढ़ पुरुष के ज्ञान में अज्ञानता काल में कोई अंतर नहीं। करें जैसे भैया छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती। जैसे छोटा सा बच्चा है, गाय क्या है, भैंस क्या है, चीजें क्या है, उनके बारे में वो नहीं जानता है, या उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, तब वह चीजों को जानने लग जाता है कि भाई क्या चीज, जैसे गाय है, भैंस है, चीजों को जानने लग जाएगा। तो निर्विकल्प ज्ञान वही है कि जब छोटी उम्र में हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, और किसी चीज को हम नहीं जानते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, निर्विकल्प ज्ञान कहा जाता है। अगला क्या है, साविकल्प ज्ञान का होता है, जिसमें वस्तु का नाम, जाति आदि के साथ स्वरूप का प्रतीत होता है, उसे साविकल्प। नहीं भाई कोई भी वस्तु है, जैसे आपको किसी चीज का नाम पता है, किसी चीज की जाति या उसका स्वरूप यानी उसका आकार क्या, उसका रंग रूप क्या है, अगर किसी चीज के बारे, अगर आप किसी वस्तु का नाम जानते हैं, वो वस्तु क्या है, वो वस्तु किस प्रकार से होती है, या किस प्रकार से दिखाई देती है, अगर आप इस प्रकार की चीजें जानते हैं उस वस्तु के बारे में, तो हमारा क्या होगा, साविकल्प ज्ञान कहलाता है। यानी आप किसी वस्तु के में क्या क्या व्यवहार होता है, वस्तु कैसी है, उस वस्तु की क्या विशेषता है, उस वस्तु के क्या खासियत है। जैसे मान लो आप पेड़ के बारे में जानते हैं, आप पहाड़ के बारे में जानते हैं, आप नदी के बारे में, तो एक प्रकार से क्या है, ये साविकल्प ज्ञान है। साविकल्प ज्ञान का मतलब यानी किसी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी है, अगर आपको इंफॉर्मेशन है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साविकल्प ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में आपकी जो जानकारी है वह जब होने लग जाए, वही हमारा क्या होता है, साविकल्प ज्ञान होता है, या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला अनुमान प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है अनुमान। अनुमान मतलब यानी किसी चीज जब हम लोग आकलन कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, भाई ये चीज ऐसी होनी चाहिए थे, तो अनुमान प्रमाण देखेगा। ठीक है, जैसे वाष्यायन भाष में अनुमान शब्द का अर्थ है लिया गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के ज्ञान। देखो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे अनुमान क्या है, जैसे आपने किसी चीज को देखा है, या किसी चीज को आपने रियल में देखा है, तो आप उसका क्या करते हैं, एक प्रकार से क्या करते हैं भाई मेरे, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे आपने किसी चीज को देखा है, उसका अनुमान नहीं लगा, यहाँ पर बताया गया है कि भाई मेरे प्रत्यक्ष जो है शब्द के तीन अर्थ होते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसका क्या है, तीन अर्थ होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, यानी जो प्रत्यक्ष शब्द है उसके तीन मतलब होते हैं, यानी तीन अर्थ हैं। क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, और प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या होता है, विषय होता है। तीन चीजें, उक्त लक्षण प्रत्यक्ष शब्द के प्रमाण के लिए उपयुक्त होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान साविकल्प और निर्विकल्प होता है। यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है साविकल्प और दूसरा होता है निर्विकल्प। दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, यानी जिन चीजों को हम लोग
अपनी आंखों के सामने देखते हैं या उसको फील करते हैं या उसको महसूस करते हैं, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब यानी आपने कोई घटना हो, आपने उसको अपनी आंखों से देखा हो, ठीक है? आपके आंखों के सामने घटी हो। और प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है साविकल्प और दूसरा होता है निर्विकल्प, यानी इसके 2 भेद हैं। निर्विकल्प ज्ञान क्या है? बालक एवं मूक पुरुष होने वाला ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान कहलाता है। क्या है? जैसे कोई बालक है या कोई मूक है, यानी जैसे कोई बोल नहीं पाता है, ठीक है? वो कैसा ज्ञान है? निर्विकल्प ज्ञान है। अगर आप मूक हैं, यानी आप बोल नहीं सकते हैं, बोलने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कैसा ज्ञान होगा? निर्विकल्प ज्ञान होगा, ठीक है? जैसे नाम, जाति आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः उसे निर्विकल्प ज्ञान कहा जाता है। वस्तुतः हमारे संपूर्ण व्यवहार में प्रयुक्त ज्ञान साविकल्प होता है। इस कारण से निर्विकल्प ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। देखो, जो ज्ञान होता है वह साविकल्प होता है, लेकिन निर्विकल्प ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए निर्विकल्प ज्ञान बाल मूकादि ज्ञान को बताया गया है। जैसे बालक गौ शब्द का प्रथम दर्शन करता है, तब उसे गाय के स्वरूप का पता चलता है। जैसे मान लो भैया कि आपको गाय के बारे में जानते हो, तो पहली बार जब जानोगे तभी तो आपको पता चले कि गाय के बारे में आपने जाना है या सुना है। यानी जब तक आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, तो क्या है? निर्विकल्प ज्ञान है। क्या है? निर्विकल्प ज्ञान है। साविकल्प ज्ञान क्या है? कि जिस चीज को आपने देखा है, आपने महसूस किया है और आपने प्रत्यक्ष में उस चीज को देखा है, वह साविकल्प ज्ञान होगा। निर्विकल्प ज्ञान का होता है कि भैया दुनिया में बहुत सारी चीजें मौजूद है। जैसे मान लीजिए कि भाई इस दुनिया में बहुत सारी चीज मौजूद है, लेकिन क्या आप सब चीजों के बारे में नहीं जानते ना? आपने सारी चीजों को तो देखा नहीं है ना? तो जिन चीजों को आपने देखा नहीं है वो निर्विकल्प ज्ञान है, और जिन चीजों को आपने देखा या जाना है वह साविकल्प ज्ञान कहा जाता है। जैसे साविकल्प ज्ञान क्या है? जिस वस्तु का नाम, जाति उसके साथ स्वरूप प्रतीत होता है, उसे साविकल्प ज्ञान कहते हैं। यानी जिस चीज को आपने जाना हो, वो चीज कैसी है, उसका नाम क्या है, उसकी जाति कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहेगा? साविकल्प ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा भाई मेरे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साविकल्प ज्ञान कहते हैं या कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। साविकल्प ज्ञान वही जिस चीजों को आपने साक्षात देखा हो, उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में सुना हो, उसके बारे में महसूस किया हो, वो साविकल्प ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अनुमान प्रमाण क्या होता है? देखिएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद दूसरा अनुमान प्रमाण होता है। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है उसके बाद क्या होता है भाई मेरे? अनुमान प्रमाण होता है। ठीक है, देखिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान। अगर अनुमान प्रमाण क्या है? जब आप लोग भाई मेरे किसी चीज का अनुमान लगा लेते हो, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे मैंने अनुमान लगा लिया कोई चीज ऐसी होगी या कोई चीज ऐसी घटी होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे मान लीजिए आपने अनुमान लगा लिया कि जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कि भाई देश में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम लोग जो अनुमान लगाते हैं यानी जो आकलन करते हैं, वही हमारा क्या होता है? अनुमान प्रमाण। जैसे मान लिया आप लोगों का एग्जाम है, आप लोग पेपर देने जाएंगे, तो आप लोग जब पेपर दे देते हो, पेपर लिख देते हो, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया हो जाता है। क्या लग जाता है जी? अनुमान लग जाता है ना कि आपका एग्जाम पास होगा या नहीं होगा। एग्जाम लिखने के बाद क्या होता है? बच्चे को लगभग अनुमान लग जाता है कि उसका एग्जाम पास होगा या एग्जाम पास नहीं होगा। यही हमारा अनुमान प्रमाण है। अनुमान शब्द की युक्ति और व्युक्ति है। अनुमान द्वारा अनुमान का प्रमाण, फल, अनुमति का ज्ञान है। यानी जब आप लोग किसी चीज का अनुमान लगा लेते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको ज्ञान हो गया है। अनुमान का फल अनुमति है। अनुमान का लक्षण किया गया है। ठीक है, यानी अनुमान को हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला ना कि आप लोग एग्जाम देने जाओगे, ठीक है भाई, पेपर में अगर आपने अच्छा लिखा होगा, बढ़िया लिखा होगा, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि एग्जाम हमारा पास हो जाएगा। अगर पेपर में आप लोगों ने अच्छा नहीं लिखा होगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि मेरा पेपर जो है वह पास नहीं होगा। ठीक है, अगला देखोगे, अनुमान प्रमाण जो है, अनुमान प्रमाण के 2 प्रकार होते हैं। जैसे स्वार्थ अनुमान है और परास्वार्थ अनुमान है। अनुमान जो प्रमाण होता है यह 2 प्रकार का होता है। क्या है?
अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। अनुमान प्रमाण 2 प्रकार का है। एक स्वार्थानुमान है, दूसरा है परास्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान क्या देखिएगा, स्वार्थानुमान स्वयं अपने ज्ञान का कारणभूत अनुमान स्वार्थानुमान है। यानी जिस अनुमान में हम लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना हित देखते हैं, अपना भला देखते हैं, ऐसा अनुमान जिसमें व्यक्ति अपना हित देख रहा है, अपना भला देख रहा है, वो क्या है? स्वार्थानुमान है। परास्वार्थानुमान क्या है? जब कोई व्यक्ति धूम से अग्नि का अनुमान करके उसको किसी दूसरे मनुष्य का बोध कराता है, तो क्या है वह? परास्वार्थन। जब आप लोग क्या करो, जब आप लोगों को भाई किसी चीज का अनुमान लगा और आपने उस चीज को किसी दूसरे व्यक्ति को बताया है, तो क्या होगा? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परास्वार्था अनुमान कहा जाता है। क्या क्या हो जाएगा? यानी जब आप लोग अनुमान किसी चीज का अनुमान करो और अनुमान अगर आपको लग गया है, तो क्या है? वह दूसरे व्यक्ति को जब हम लोग बताते हैं या कहते हैं दूसरे व्यक्ति को जब हम अपने देखो, जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज का अनुमान लगाया, मैंने किसी चीज का आकलन किया, वही चीजें मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बताता हूं, कहता हूं, तो क्या होगा? ये परास्वार्था अनुमान कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें जितने हैं, उपमान प्रमाण क्या होता है देखिएगा। उपमान क्या है देखिएगा, देखिएगा उपमान क्या है? यानी स्मरण करने के साथ, यानी जब हम किसी चीज का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वही उपमान प्रमाण है। ठीक है, क्या है कि स्मरण मतलब याद करना, रिकॉल करना। स्मरण क्या भैया? किसी चीज को जब हम लोग याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। जैसे मैंने किसी चीज को याद कर लिया, तो अगर मेरे में किसी चीज को याद करने की शक्ति क्या है? वही उपमान प्रमाण है। जैसे नील गाय को ना जानने वाला व्यक्ति किसी आदमी से गाय जैसी चीज को देखेगा तो कहेगा कि यह नील गाय है। जिसे मान लो भैया कि तुमने नील गाय देखी है और तुमको कहीं कहीं पर गाय दिखी, तो तुम बोलोगे कि ये नील गाय है। तो क्या है? उपमान प्रमाण है। यानी आपने कोई चीज पहले देखी हो, उसी के आधार पर बता दो कि ये चीज वही है। वही क्या है? उपमान प्रमाण है। यानी आप लोग स्मरण करके, याद करके, जैसे मान लीजिए कि मैंने, ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कोई आम देखा है, ठीक है, और एक आम का फल मैंने देखा है, और मुझे कोई दूसरा आम दिखता है, आम तो वो तो आम है, लेकिन वो आम की प्रजाति अलग है, आम का नाम दूसरा है, तो मैं उसको आम ही बोलूंगा। यही क्या है? हमारा उपमान प्रमाण होता है। यानी आपने किसी चीज को पहले देखा हो और जब दूसरी चीज को आप देख रहे हैं सेम उसी प्रकार की है, तो आप वही बता रहे कि ये वही चीज है। यही हमारा क्या होता है? उपमान प्रमाण होता है। यानी स्मरण, यानी आपने रिकॉल करके किसी चीज को याद करके आपने बता दिया कि ये चीज वही है, वह हमारा क्या होता है? उपमान प्रमाण होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शब्द प्रमाण क्या? देखो शब्द प्रमाण क्या है? जैसे जो पदार्थ जैसा है वैसा पदार्थ, पदार्थ का वैसा ही उपदेश करने वाला पुरुष क्या शब्द प्रमाण है। यानी उसके वाक्यों के शब्द को प्रमाण, यानी कहने का मतलब है कि जो चीज जैसी है उस चीज को अगर हम वैसा कहते हैं, क्या है? वही शब्द प्रमाण है। क्या करें? शब्द प्रमाण क्या है? जो चीज जैसी है उस चीज को वैसी हम कहते हैं, वही हमारी क्या होती है? शब्द प्रमाण है। ठीक है, देखिएगा आकांक्षा, जैसे मान लीजिए जैसे गाय है, घोड़ा है, मनुष्य है, हाथी है, ये पद वाक्य नहीं कहलाते क्योंकि इनमें पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं है। योग्यता क्या है? एक प्रकार से वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इनमें अग्नि और सेचन परस्पर योग्यता नहीं। देखो वाक्य प्रमाण क्या? वाक्य प्रमाण क्या कि हमारा वाक्य शब्द, सॉरी वाक्य प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या? भाई शब्द वही है जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शब्द प्रमाण क्या है? जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं। और शब्द प्रमाण क्या है? कि जो पदार्थ जैसा है, क्या बोला मैंने? जो पदार्थ जैसा है उसको हम वैसा ही कहें या वैसा ही बताएं या वैसा ही कहते हैं, तो क्या हो जाता है? वह शब्द प्रमाण होता। क्या होता है जी? वह शब्द प्रमाण होता या कहा जाएगा। अगला देखिए क्या है? अर्थपतीत प्रमाण क्या है? क्या है? अर्थपतीत प्रमाण क्या होता है? देखिएगा, अर्थपतीत को पृथक प्रमाण या मीमांसक वेदांती मानते हैं। उनके अनुसार अर्थपतीत प्रमाण, अर्थपतीत 5 प्रमाण हैं। क्या 5 हैं? आप देखिएगा, सुनने गए अर्थ की सिद्धि, जिस अर्थ के अभाव में ना हो उसे अर्थपतीत। यानी जैसे मान लिए आपने कोई चीज सुना हो, क्या है? सुने गए अर्थ की सिद्धि,
जिस अर्थ के अभाव में होती है उसे अर्थापीत कहते हैं, अर्थपतीत कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जब किसी अर्थ का अर्थांतर के बिना, ठीक है, अनुपतीत देख करके उत्पतीत के लिए, सिद्धि के लिए जो अर्थांतर की कल्पना की जाती है उसे अर्थपतीत कहते हैं। अर्थपतीत मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज के अर्थ को जाना है, ठीक है, उस चीज के अर्थ को जान करके आप किसी दूसरी चीज का क्या कर रहे हैं, अर्थपति, यानी दूसरी चीज का भी आप क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वही अर्थपतीत प्रमाण है। अर्थपतीत प्रमाण का क्या है कि आपने किसी चीज के, किसी वस्तु के अर्थ को जाना है, ठीक है जी। अब आप कोई दूसरी वस्तु जो है उसी अर्थ के आधार पर आपने कल्पना कर दी, सोच लिया है, वही हमारा अर्थापतीत प्रमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थापतीत प्रमाण कहा जाता है। अगला देखिए क्या है, अनुपलब्ध प्रमाण क्या है, यानी अभाव प्रमाण क्या है। देखो वेदांत में अभाव एक स्वतंत्र और प्रमाण विचार। क्या करें भाई, जो हमारे वेदांत हैं, क्या है, जो हमारे वेदांत हैं, वेदांत के अभाव में एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया जाता है। किसी विषय या वस्तु के अभाव में साक्षात ज्ञान हमें अभाव के द्वारा प्राप्त, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अभाव है, उनकी उसकी अनुपस्थिति में, यानी वो चीज नहीं है, फिर भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही क्या है, अभाव प्रमाण है। संसार में हमें जिन वस्तुओं का साक्षात ज्ञान होता है उनमें अभाव भी एक है। जैसा इस कक्षा में घटा का अभाव है, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस कक्षा में घट के अभाव का ज्ञान हमें कैसे। देखो मान लीजिए अभाव प्रमाण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भाई मेरे, आप किसी वस्तु को जानते हो, ठीक है, आप किसी वस्तु को जानते हो, लेकिन क्या है, और भी तो वस्तुएं हैं दुनिया में जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्या वो चीजें उपलब्ध हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक क्लास है, ठीक है, और आपकी क्लास में 500 लोग बैठे हैं। कितने, 500 लोग बैठे हैं। तो क्या भाई, क्या दुनिया में 500 लोग ही हैं, क्या है, यही जो चीजें हमारे सामने नहीं है, नजरों के सामने, वह वो भी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि आपको जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं या जो चीजें आपकी नजरों के सामने नहीं है वो चीज इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि अनुपलब्ध अभाव प्रमाण क्या है, जो चीजें आपको अपनी नजरों से दिखाई नहीं देती हैं वह भी चीजें इस दुनिया में हैं, यही क्या है, अनुपलब्ध या अभाव प्रमाण कहा जाता है। यानी जो चीजें हमारे सामने सम्मुख नहीं है वह चीजें भी इस दुनिया में मान्यता रखती हैं, वह चीजें भी प्रमाणित हैं, वही क्या होता है हमारा अनुपलब्ध। यानी जो चीजें आपके सामने नहीं उपलब्ध हैं, नहीं प्रकट हैं, वह चीजें भी इस दुनिया में होती हैं, यही अनुपलब्ध या अनुमान प्रमाण होता है। इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो 17वां चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया है। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूं। मैंने पहले भी बोला था इसमें एक ही क्वेश्चन जो है वो आएगा और उसको अच्छे से करके आप लोगों को जाना। क्या 17.2 क्या है, प्रमाण के लक्षण और उसके भेद क्या है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 17 से अगर आएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, प्रमाण के लक्षण बताओ उसके भेद क्या है। ये आपसे 10 नंबर में या 20 नंबर में दोनों में से पूछा जा सकता है। चलिएगा अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, जो अगला हमारा 18वां चैप्टर है, ठीक है, उसको भी मैं आप सबको बताता हूं। चैप्टर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 18 रहेगा। चैप्टर नंबर 18 क्या है, तत्व मीमांसा, यथार्थवाद और माया। एक चीज मैं बता दूं, आपके एग्जाम में यथार्थवाद को लेकर के क्वेश्चन 100% आएगा या माया को लेकर के आ सकता है, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। जैसे अगर आप देखेंगे पाश्चात्य दृष्टि में यथार्थवाद क्या है, भाई पाश्चात्य का मतलब होता है कि जो विदेशी दर्शन है, जो यूरोप का दर्शन है, ठीक है, या यूरोप की जो फिलोसफी है उनकी दृष्टि में यथार्थवाद क्या है। दूसरा इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, भारतीय दर्शन परंपरा में यथार्थवाद क्या है। नहीं, जो हमारी भारतीय दर्शन परंपरा है उसमें यथार्थवाद क्या है। और एक टॉपिक और आपका है चैप्टर नंबर 18 में माया, क्या है, माया। तो यथार्थवाद या माया को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिएगा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा क्या है, पाश्चात्य दृष्टि में यथार्थवाद। देखिएगा यथार्थवाद स्वयं सत्य, स्वयं यथार्थ और स्वयं तत्व है। क्या करें भैया, जो यथार्थवाद है ये स्वयं सत्य है, स्वयं यथार्थ है और स्वयं तत्व है। इसका किसी अन्य तत्व के
से संबंध हो सकता है। यानी यथार्थवाद का किसी जो और दूसरा तत्व है उससे संबंध तो हो सकता है, वह किसी ज्ञान के लिए अजय बन सकता है, किंतु किसी सत्ता या अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं। यानी यथार्थवाद जो है वह किसी पर निर्भर नहीं है। वह भाई यथार्थवाद तो किसी चीज का तत्व तो बन सकता है, लेकिन यथार्थवाद अपनी सत्ता के लिए और अपने अस्तित्व के लिए, यानी अर्थात यथार्थवाद की जो विचारधारा जो दर्शन है वह अपने लिए किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, वह अपने कारण से उत्पन्न होता है। यानी यथार्थवाद जो है ऑटोमेटिक खुद से ही उत्पन्न होता है। ज्ञान अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं। यानी यथार्थवाद का जो ज्ञान है वह अपने कारण से उत्पन्न होता है, वह किसी दूसरे के कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है। चेतन और जड़ में ज्ञाता अजय संबंध हो सकता है। ठीक है, इन सब आधार पर यह कहना अनुचित नहीं है कि भौतिक पदार्थों की ज्ञान में भिन्न स्वतंत्र सत्ता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक तत्व की सत्ता कोई अन्य आधार नहीं है किंतु स्वयं सत्य है, ठीक उसी प्रकार भौतिक जड़ या तत्व भी अपनी सत्ता के लिए दूसरे तत्व पर निर्भर नहीं। करें भाई, कहने का मतलब क्या है कि जो भौतिक पदार्थ होते हैं वह किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या बोला कि जो भौतिक पदार्थ होता है वह किसी पर निर्भर नहीं होता। उसी प्रकार से जो यथार्थवाद है, जो यथार्थवाद है वो जो है वह भी अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, स्वयं सत्य स्वतंत्र अपने बल पर हैं। यानी जो यथार्थवाद है वह अपने बल पर, अपनी ताकत पर ही क्या है भाई, स्वतंत्र है या अपने बल पर टिका हुआ है। सामान्य रूप से यथार्थवाद का यही दृष्टिकोण है। यथार्थवाद कहता है कि भैया कि वह अपने बल पर, अपनी ताकत पर और अपनी क्षमता पर क्या है, टिका हुआ है। सामान्य रूप से यथार्थवाद का क्या है, यही दृष्टिकोण है। यथार्थवाद में जैसे जड़ता द्वैतवाद है, क्या है, यथार्थवाद को हम कैसे जान सकते हैं, तीन प्रकार से देखेगा। पहला क्या है, जड़ता द्वैतवाद देखेगा। जड़ता द्वैतवाद केवल एक ही तत्व स्वीकार करता है, वही एक तत्व ही जगत का मुख्य कारण है। चैतन्य आदि जितने भी तथाकथित तत्व हैं उन सभी तत्वों का रूपांतरण मात्र है। यानी जो जड़तावाद है वह सिर्फ एक ही तत्व को मानता है, अन्य किसी तत्व को क्या है, जड़तावाद स्वीकार नहीं करता है या उसको मानता नहीं। उसकी दृष्टि में अन्य सभी पदार्थ का रूपांतरण मात्र है। ठीक है, आत्मा भी तेज का ही एक रूप है। यानी जड़तावाद कहता है कि भाई मेरे जो आत्मा है वह तेज का एक रूप है। उन्होंने सामान्य तत्व को विशेष नाम न दे करके जड़ता या सामान्य रूप कहा है। जड़तावाद क्या है कि यह किसी तत्व को विशेष नाम नहीं देता है, सामान्य नाम दे करके ही देखता है जड़तावाद। यानी जड़तावाद जो है एक ही तत्व को मानता है। अगला देखेगा द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद देखेगा। द्वैतवाद का सिद्धांत ना मान करके कुछ द्वैतवाद का सिद्धांत को नाम मानकर कुछ आगे बढ़ता है और जड़ तत्व के साथ एक चेतन तत्व भी है। द्वैतवाद कहता है भैया कि जड़ के साथ चेतन भी है। क्या है, द्वैतवाद कहता क्या है कि जड़ मतलब जो चीज बिल्कुल जड़ है, जिसमें कोई जान नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं जड़। चेतन मतलब होता है भैया जिसमें जान है, चेतन। तो द्वैतवाद कहता है कि जड़ और चेतन क्या है, एक साथ हैं। उसकी दृष्टि में जगत में मुख्य दो तत्व हैं, एक जड़ है दूसरा चेतन है। द्वैतवाद कहता है कि दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो भैया क्या है, एक तो जड़ है और दूसरा क्या है, चेतन है। यानी दुनिया में दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो भैया जड़ है ये जिसमें कोई जानवान नहीं है, दूसरा क्या है, चेतन है जिसमें क्या है, जान होती है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं सभी जड़ तत्व में आते हैं। भैया मेरे इस दुनिया में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, क्या बोलोगे, जितने भौतिक पदार्थ हैं सभी जड़ में आते हैं। जितना अध्यात्म है, जितना सारा अध्यात्म है, पूजा पाठ जो है, पूरा भगवान की पूजा अर्चना जो है, सारा चेतन में आता है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सारे जड़ होते हैं और जितना सारा आध्यात्मिक तत्व होता है वह सारा क्या होता है, चेतन होता है, यानी उसमें जान होती है। और द्वैतवाद कहते हैं कि दुनिया में दो ही तत्व हैं, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। अगला देखेगा नाना यथार्थवाद क्या देखेगा, क्या है, नाना यथार्थवाद देखेगा। नाना यथार्थवाद तत्व की संख्या दो तक सीमित नहीं है। यानी जो नाना यथार्थवाद है वो कहता है कि जो तत्व हैं उनकी संख्या दो नहीं है, यानी जड़ और चेतन ही नहीं है। उनकी दृष्टि में दो से आगे बढ़ती हुई
असंख्य और अनंत है। नाना यथार्थवाद कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी कोई संख्या नहीं है। नाना यथार्थवाद कहता है कि भाई मेरे दुनिया में अनगिनत यानी असंख्य क्या है, असंख्य असंख्य तत्व हैं। बाद के ग्रीन दार्शनिक ने आदि परमाणुवादी नाना यथार्थवाद के अंतर में आते हैं। नाना यथार्थवादी अनेक तत्व की अंतिम सत्य मानते हैं। यानी नाना यथार्थवाद जो है सत्य को अंतिम तत्व मानता है। वह एक या दो तत्व को मुख्य ना मान करके अनेक तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं। यानी नाना यथार्थवाद जो है वह किसी एक या दो तत्व को नहीं मानता है। वो कहता कि पूरी दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं और सभी तत्वों को स्वतंत्र मानता। कौन मानता है? नाना यथार्थवाद। यानी नाना यथार्थवाद जो है बहुत सारे तत्वों में क्या करता है भाई मेरे, विश्वास करता है और मानता है। सभी तत्व अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हैं। यानी नाना यथार्थवाद कहता है कि इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं क्या है, सभी पूरे हैं, पूर्ण है यानी और स्वतंत्र हैं। उन्हें अपनी सत्ता के लिए दूसरे तत्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यानी नाना यथार्थवाद कहता है कि इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं सभी स्वतंत्र हैं, सभी आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे तत्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और नाना यथार्थवादी इसी बात को क्या है भाई मानते हैं। अगला देखेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा जाएगा, क्या रहेगा? भारतीय दर्शन परंपरा की दृष्टि में यथार्थवाद क्या है? यानी जो हमारा भारतीय दर्शन है, यानी जो इंडियन फिलोसफी है, उसमें उसकी दृष्टि में यानी उसकी नजर में भाई मेरे यथार्थवाद क्या है? तो देखिएगा भारतीय परंपरा में चार्वाक, जैन, हीनयान, बौद्ध और वैशिक आदि दार्शनिक विचारधाराएं हैं। नाना यथार्थवादी यानी भारत में कई प्रकार का एक प्रकार से दर्शन है। तो हर दर्शन यथार्थवाद को क्या मान, यथार्थवाद में सबसे रियलिटी भैया जो चीजें हमको दिखाई देती हैं उसी को हम बोलते हैं यथार्थवाद। ठीक है, देखिएगा तो भारतीय दर्शन में अगर आप देखो ना कई सारे तत्व हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक एक को हम लोग देखते। देखो मीमांसा दर्शन के अनुसार यथार्थवाद क्या है, यानी जो मीमांसा दर्शन है वो यथार्थवाद को क्या कहते देखिएगा। मीमांसा के अनुसार ज्ञान अजय भिन्न भिन्न तत्व हैं। यानी मीमांसा दर्शन कहता है कि भाई मेरे जो ज्ञान है और जो अजय है ये अलग अलग हैं। अजय के अभाव में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मीमांसा दर्शन कहता है कि अजय के अभाव में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह अजय तत्व जब इंद्रियों के साथ संबंधित होता है तभी ज्ञान उत्पन्न होगा। क्या कहता है? मीमांसा दर्शन कहता है कि भाई मेरे कि जब अजय इंद्रियों के साथ जुड़ता है तब हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। मीमांसा दर्शन यथार्थवाद को मानता है कि भाई मेरे जब हमारे साथ अजय जुड़ेगा तभी हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मीमांसा दर्शन में यथार्थवाद यही है। ठीक है, अगला देखिएगा संख्या दर्शन के अनुसार यथार्थवाद का। देखिएगा संख्या दर्शन स्पष्ट रूप से दो तत्व मानता है। ये दोनों तत्व पुरुष और प्रकृति अपने आप में है। यानी जो संख्या दर्शन है वो दो तत्वों को मानता है, एक पुरुष को मानता है, दूसरा प्रकृति को। दोनों शाश्वत हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यानी संख्यावाद कहता है कि जो प्रकृति है जो पुरुष हैं दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, पुरुष की सत्ता प्रकृति पर निर्भर नहीं करती और प्रकृति की सत्ता पुरुष पर। अगर आप देखोगे जो संख्या दर्शन का अनुसार जो यथार्थवाद है उसमें कहा गया है, उसमें क्या कहा गया? उसमें इसी बात को कहा गया। किस बात को कहा गया है कि भाई जो पुरुष है उसकी सत्ता प्रकृति पर निर्भर नहीं करती और प्रकृति की जो सत्ता है वह पुरुष पर निर्भर नहीं करती है। ना पुरुष ना तो वास्तविक रूप में बुद्धू होता है ना मुक्त होता है। यानी जो पुरुष होता है वह तो ना तो बुद्धू होता है और ना ही क्या होता भाई मेरे मुक्त होता है। संसार का जितना भी प्रपंच और खेल है सब प्रकृति के माया है। भैया इस दुनिया में जितने खेल हैं, ये दुनिया जो चल रही है, दुनिया के जो भी खेल है वो क्या है? प्रकृति की क्या है? माया है। क्या है? सारी हमारी क्या है? प्रकृति की माया ही क्या है कहा जा सकता है। पुरुष तो एक दुष्ट मात्र है जो चुपचाप सब कुछ देता है। यानी कह रहे हैं कि जो पुरुष है वह तो एक क्या है? एक प्रकार का दुष्ट है जो प्रकृति की माया को देखता रहता है। यानी प्रकृति क्या है? मायावी है। और प्रकृति का भाई मेरे क्या मायावी है, उसमें तमाम तरह की माया होती है और जो पुरुष है वह चुपचाप क्या है? देखता रहता है। अगला देखिएगा वेदांत दर्शन में
विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार यथार्थवाद क्या है? यानी जो विशिष्टाद्वैतवाद है वह यथार्थवाद को क्या कहता है? रामानुज भी चेतन और जड़ दोनों तत्व को स्वतंत्र मानते थे। तो भैया जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसमें रामानुजाचार्य हैं। वो कहते हैं कि जो जड़ है जो चेतन है दोनों स्वतंत्र हैं। चेतन ज्ञान का आश्रय है और जो चेतन है क्या है? ज्ञान का आश्रय है। चेतन और अचेतन दोनों शाश्वत हैं। जड़ तत्व 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जिसमें सत्य है, दूसरा जिसमें 3 गुण हैं, सात्विक, रजो और तमो। वह तीसरा है जिसमें 1 गुण भी नहीं है। यह तत्व नित्य है और ज्ञान से भिन्न है, चेतन से स्वतंत्र है। यानी अगर आप देखोगे जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसका यथार्थवाद जो है जड़ और चेतन को मानता है और दोनों को क्या है? स्वतंत्र मानता है। क्या मानता है जी? दोनों को स्वतंत्र मानता है। यानी विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार यथार्थवाद जिसकी हम लोग बात करते हैं। अगला देखिएगा द्वैतवाद के अनुसार यथार्थवाद क्या है? वेदांत दर्शन में जो द्वैतवाद है वह यथार्थवाद को क्या मानते? देखिएगा माधवाचार्य तो स्पष्ट रूप से द्वैतवादी हैं। वह रामानुजाचार्य की तरह विशिष्टाद्वैतवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। उनकी दृष्टि में जड़ और चेतन दोनों स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। यानी जो द्वैतवाद है वह जड़ और चेतन को स्वतंत्र मानता है और अलग-अलग मानता है। उनका कोई समान आधार नहीं है। वे अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र और सत्य हैं। वह ब्रह्म या अन्य किसी भी तत्व के गुण में नहीं है। यानी जो द्वैतवाद है वह जड़ और चेतन को अलग-अलग मानता है, दोनों को स्वतंत्र मानता है और कहता कि जो जड़ और चेतन है वह किसी तत्व के गुण नहीं है। कौन मानता है? द्वैतवाद के अनुसार यथार्थवाद का। अगला देखिएगा न्याय विशेषिक दर्शन के अनुसार यथार्थवाद क्या है? न्याय विशेषिक जो दर्शन है वह यथार्थवाद को क्या मानते हैं? देखो न्याय और विशेषिक यथार्थवादी इसमें तनिक भी संशय नहीं रखते हैं कि विशेषिक दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समन्वय, अभाव इन 7 तत्वों को यथार्थ मानता है। यानी जो न्याय विशेषिक दर्शन है वो 7 तत्वों को क्या मानता है? यथार्थवाद। कौन कौन से तत्व हैं? जैसे द्रव्य को, गुण को, कर्म को, सामान्य को, विशेष को, समुदाय को और अभाव को। इन 7 तत्वों को ही क्या मानता है? यथार्थवाद मानता है। कौन मानता है? न्याय विशेषिक दर्शन जो भाई मेरे क्या है? न्याय विशेषिक जो दर्शन है वो क्या मानता है कि 7 तत्वों को यथार्थवाद कहता है। अगला देखिएगा बौद्ध दर्शन के अनुसार यथार्थवाद क्या? अगला हमारा क्या है कि जो भाई मेरे बौद्ध दर्शन है उसके अनुसार यथार्थवाद क्या? देखिएगा हीनयान बौद्ध विचारधारा के 2 भेद वैभाषिक और समवैतिक हैं। वैभाषिक सर्वसत्तावादी हैं। सर्वसत्तावादी का अर्थ है सब कुछ। यहाँ पर सब कुछ से तात्पर्य है जड़ और चेतन से। आंतरिक और बाह्य दोनों तत्व ज्ञान के रूप में, जड़ के रूप में सत्य हैं। ये नित्य ना होकर के अनित हैं, अर्थात अस्थायी ना होकर के क्षणिक हैं। देखो जो बौद्ध दर्शन है वो यथार्थवाद को क्या मानता है भैया? क्षणिक मानता है। जड़ और चेतन दोनों में विश्वास करता है और बौद्ध दर्शन जो है सब कुछ को यानी हर चीज को क्या? यथार्थवाद। यथार्थवाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो लोग किस चीज को सच मानते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारा जो दर्शन है भैया वो जड़ को मानता है। कई सारे दर्शन जड़ और चेतन दोनों को मानते हैं। कोई जो है जड़ और चेतन दोनों को नहीं मानते हैं। यथार्थवाद जो बौद्ध दर्शन है वह जड़ और चेतन के साथ साथ सब कुछ को यथार्थवाद मानता है। क्या? बौद्ध दर्शन जो है वह भैया सब कुछ जितनी भी चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं सभी को क्या मानते हैं? यथार्थवाद मानता और कहता दुनिया में जो भी चीजें सभी पदार्थ क्या भैया? क्षणिक हैं, कभी भी खत्म हो सकता है। वो तो क्षण भर के लिए हम लोगों के पास हैं, थोड़े समय के लिए हैं, कह सकते हो। अगला देखिएगा चारवाक दर्शन के अनुसार यथार्थवाद क्या है? अगला क्या है हमारा? चारवाक जो दर्शन है उसके अनुसार यथार्थवाद क्या? देखिएगा चारवाक पूर्ण रूप से जड़वादी है। वह चेतन या आत्मा नामक भिन्न तत्व नहीं मानता है। यानी जो चार्वक जो दर्शन है वह सिर्फ जड़ को मानता है, वह चेतन को नहीं मानता है। जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं वह वास्तव में जड़ से भिन्न नहीं है, अब तो उसी का रूपांतरण है। जगत 4 भूतों की रचना है। ये 4 भूत अंतिम सत्य हैं। इनके अतिरिक्त कोई अन्य स्वतंत्र सत्य नहीं है। ये 4 भूत हैं। यानी जो चार्विकवाद है वह पृथ्वी, जल, तेज और वायु को मानता है। यानी चार्विकवाद जो है वह 4 ही चीजों को यथार्थ मानता है। किसको भैया? पृथ्वी को, जल को,
वायु को और तेज को, ठीक है। चार्विक जो दर्शन है वह जड़वादी है, वह चेतन को नहीं मानता है। और जड़वादी यानी जड़ को ही क्या मानता है, वो आत्मा मानता है। किसको मानता है? चार्विकवाद है, चार तत्वों को मानता है। कौन कौन से तत्व को मानता है? पृथ्वी को मानता है, जल को मानता है, तेज को मानता है और वायु को मानता है। किसको मानता जी? और वायु को मानता है। ये चार चीजों को ही मानता। अगला देखिएगा, अगला हमारा क्या, थोड़ा सा माया हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, माया जड़ है, ना तो सत्य है ना तो असत्य है। भैया माया क्या? मोह माया जिसे हम बोलते हैं ना, लालच करना, ये सब क्या है? माया है, ठीक है। तो माया क्या? एक प्रकार से जड़ है। माया में किसी प्रकार की जान नहीं होती है, ना तो यह सत्य है ना तो माया असत्य है। यदि माया को सत्य अथवा सत्तात्मक कहा जाएगा तो आत्मज्ञान होने के बाद विनाश नहीं होगा। करें कि अगर जो व्यक्ति भैया माया को अगर सच मान लेगा तो उस व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होगा। किंतु स्थिति यह है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी मनुष्य माया का विनिष्ट हो जाता है। यदि उसे असत कहा तो वह बाध पुत्र और आकाश कुसुम की भांति कभी उसमें प्रतीत नहीं होती है, किंतु यह बराबर अनुभव किया जाता है कि मैं अज्ञानी हूं। यही कारण है कि माया या अज्ञान को सत रूप कहा जा सकता है, जो सत रूप में है। यानी माया क्या एक प्रकार से भैया जड़ है और माया क्या सच माना जाता है। भाई जो व्यक्ति माया को मानता कि भैया मोह माया को नहीं करनी चाहिए, माया को जानता है, वह व्यक्ति क्या है? सच में ज्ञानी। क्या है कि जो व्यक्ति माया को जानता है वही व्यक्ति क्या भाई मेरे? सच में ज्ञानी है। और जो व्यक्ति माया को समझ गया है उसका कभी भी अहित नहीं हो सकता है, उसका हमेशा अच्छा होगा। भाई जिस व्यक्ति ने माया को पढ़ लिया है, माया को जान लिया है, उस व्यक्ति का कभी बुरा नहीं हो सकता है। माया और अविद्या में अंतर क्या है? भैया माया और अविद्या में क्या अंतर है? माया और अविद्या, माया भावनात्मक है। क्या है? माया तो भावनात्मक होती है और अविद्या क्या है? निषेधात्मक है। क्या? माया ईश्वर को प्रभावित करती है और विद्या जीव को। भैया जो माया होता है उससे प्रभावित कौन होता है? भगवान माया से प्रभावित होते हैं। और जो जीव है वो क्या है? विद्या से प्रभावित होता है। ज्ञान के उदय होते ही अविद्या, अगर मान लो भैया अगर ज्ञान आ गया ना तो अविद्या खत्म हो जाएगी, लेकिन माया नहीं हटती है। ज्ञान आने से अविद्या खत्म हो जाती है, लेकिन जो कह सकते हैं माया है वह समाप्त नहीं होती है, ठीक है। माया सद्गुण प्रमुख में रहती है, किंतु अविद्या तमोगुण में रहती है। माया जो है वह सद्गुण में रहती है और जो अविद्या है वह तमोगुण में रहती है, ठीक है। यानी माया तो भैया हट सकती है, सॉरी जो अविद्या है, जो अनपढ़ता, अविद्या मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं, जिसको कोई ज्ञान नहीं, इसको हम बोलते हैं अविद्या, ठीक है। अविद्या तो ज्ञान के जरिए हटाया जा सकता है, लेकिन माया को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर दे भी रखा माया की विशेषता क्या है। तो शंकर के अनुसार माया के निम्नलिखित विशेषता, यानी जो शंकर हैं उन्होंने क्या भैया माया की माया ब्रह्म का ब्रह्म है। क्या माया एक प्रकार की भैया ब्रह्म में भी निहित है, या अध्यात्म रूपी कही जा सकती है। माया के कारण ही ब्रह्म विश्व में रूपांतरित दिखाई देता। माया ही जिससे हम भैया पूरी दुनिया चल रही है और जिससे हमको ब्रह्म दिखाई देता। माया अविचरणीय है, इसे ना तो सत्य कहा जा सकता। भैया माया तो ना तो सत्य है ना तो असत्य है। माया की विशेषता क्या? माया ना तो सत्य है और ना ही क्या असत्य है। माया ब्रह्मा की आंतरिक शक्ति है। माया क्या है भैया? जो ब्रह्मा है, भगवान है, उनकी क्या है? आंतरिक शक्ति कही जाती है। इसी शक्ति के कारण कह सकते विश्व का प्रदर्शन होता है। माया अनादि है, यह निश्चित रूप नहीं कही जा सकती, या ना तो इसका अंत है ना तो इसकी शुरुआत है। माया क्या एक प्रकार से अनादि है। माया का अंत सम्यक ज्ञान से संभव है। अगर आपको सही ज्ञान हो जाएगा तभी माया का अंत हो सकता है। अगर व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त होगा, अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा, तभी माया का अंत हो सकता है, नहीं तो माया का अंत नहीं हो सकता है। सम्यक ज्ञान के द्वारा ही माया का अंत जो है वह संभव है। माया ब्रह्म में विश्वास करती। क्या भैया? जो माया ब्रह्मा जी में विश्वास करती, किंतु ब्रह्म को प्रभावित या सीमित नहीं कर सकती। माया तो भैया ब्रह्मा को तो प्रभावित तो करती है, लेकिन ब्रह्मा को सीमित कम नहीं कर सकती है। माया ब्रह्म के विपरीत अचेतन कही जाएगी, यानी माया अगर ब्रह्म में विश्वास नहीं करेगी तो अचेतन हो जाएगी, ठीक है। माया व्यवहारिक और उपयोगी है। नहीं, माया क्या? जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या माया प्रकार की भैया क्या है? व्यवहारिक है। माया और प्रकृति में क्या समानता है? माया क्या एक प्रकार की भाई प्रकृति, माया और प्रकृति दोनों का आधार नाना रूपात्मक विश्व है, ठीक है। माया और प्रकृति दोनों ही भौतिक और अचेतन है। क्या है कि भाई मेरे जो माया है और जो प्रकृति है दोनों ही भौतिक हैं,
और क्या है, अचेतन है। माया और प्रकृति दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं, यानी इसमें 3 गुण है। माया में भी 3 गुण होता है और प्रकृति में भी 3 गुण होता है। जैसे कौन-कौन से? जैसे सात्विक, रजो और तमोगुण होता है। दोनों ही बंधन का कारण, माया के कारण भी व्यक्ति को बंधन मिलता है और प्रकृति के कारण भी व्यक्ति को क्या मिलता है भैया? बंधन मिलता है। यानी माया के कारण भी व्यक्ति क्या बंधनों में रहेगा और प्रकृति के कारण भी क्या है, व्यक्ति जो है वह बंधन में रहता है। ठीक है, इतना जरूर देख लेगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। माया को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा या यथार्थवाद को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ हमारा जो 18वां चैप्टर है यह भी समाप्त हो गया। चलिएगा हम लोग अगला हमारा चैप्टर देख लेते हैं, जो 19वां चैप्टर रहने वाला, उसको भी मैं आप सबको पढ़ा देता हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 19 क्या है? कार्य कारणवाद है। इसमें क्या देखेगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा स्वभाववाद, चार्विक मत क्या है, और दूसरा रहेगा सकारात्मकवाद, संख्या योग मत। क्योंकि यही दोनों टॉपिक जो हैं 19वें चैप्टर में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यानी 19.2 और 19.4 ये दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं चैप्टर नंबर 19 से। ठीक है, चलिएगा हम इन्हीं दोनों को देख लेते हैं। और सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पेपर में आएगा। ठीक है, देखिएगा 19.2 क्या देखेगा? स्वभाववाद क्या होता है, चार्विक मत। ये 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, स्वभाववाद क्या दिखेगा? यह चार्विक दर्शन का सिद्धांत है। यानी जो स्वभाववाद क्या है, वह चार्विक दर्शन का सिद्धांत है, जिसके अनुसार वस्तु का निर्माण होना स्वभाव है। यानी देखो, चार्विक दर्शन ये बताता है भाई मेरे, किसी वस्तु का जो निर्माण होता ना, होना क्या स्वभाव है, अर्थात सत्यमेव ही वस्तु प्रकट होती है। कोई वस्तु जो ना ऑटोमेटिक ही प्रकट होती है, उसका कोई कारण कर, देखो क्या भाई, कोई वस्तु या कोई चीज हो, उसके प्रकट होने का कोई कारण नहीं होता। कोई भी वस्तु ना अचानक ऑटोमेटिक ही प्रकट होती है। स्वभाववाद या इच्छावाद को चार्विक प्रणाली का समर्थन है। स्वभाववाद की चर्चा सर्वदर्शन संग्रह में भी की गई। यानी जो स्वभाववाद है, इसकी जो जानकारी, इसकी जो चर्चा है, सर्वदर्शन संग्रह में भी की गई, जहां कहा गया कि दुनिया की घटना अनायास ही वस्तुओं में, प्रकृति में उत्पन्न है। देखो, दुनिया में कोई भी जो घटना घटती है वह अपने आप ही घटती है, उस घटना के घटने का कोई भी कारण नहीं होता है। यही स्वभाववाद है। अतः कहा जाता है कि अग्नि की गर्मी, जल की शीतलता, वायु की शीतलता आदि सब अपने आप होता है। भैया जो गर्मी होती ना, आग में जो गर्मी होती है, जल जो ठंडा होता है और हवा जो ठंडी होती है, यह सब अपने आप होता है। प्रकृति में, प्रकृति इन सारी घटनाओं का कोई निर्माता नहीं है। भैया पानी ठंडा होता है, हवा ठंडी होती है, आग में गर्मी होती है, यह सारी चीजें अपने आप ही होती हैं। इन घटना इसको कोई बनाता नहीं है, इसका कोई निर्माण नहीं करता है। यही स्वभाववाद है। क्या है? यही स्वभाववाद है। चार्विक जो तर्क देते हैं, कांटे स्वभाव से ही तीखे होते हैं, पहाड़ सुंदर और पत्थर स्वभाव से चिकने होते हैं। देखो, चार्विक मत कहता भैया जो कांटे हैं, कांटे क्या होते हैं? तीखे होते हैं ना, कांटा लग जाए तो दर्द होता ना, तो इसका स्वभाव है कांटे का। पहाड़ सुंदर होता है, पत्थर चिकने होते हैं। भाई पहाड़ जो सुंदर होता है, पत्थर जो चिकने होते हैं, यह अपने आप ही होता है, इनको कोई करता नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसने इन्हें बनाया हो। भैया जो जैसे पत्थर हो, पत्थर चिकना होता है, पहाड़ सुंदर होता है, कांटे लगने पर दर्द होता है, यह ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, यह उनका स्वभाव है। स्वभाववाद कहता है कोई वस्तु जो है वह स्वाभाविक होती है, अपने आप ही होती है, उसको कोई करता नहीं है। इसी प्रकार संसार उत्पन्न नहीं होता। भैया जो संसार है वह उत्पन्न नहीं होता है, किसी भगवान या किसी दिव्य शक्ति द्वारा वह स्वभाव से अस्तित्व में नहीं आते हैं। भैया जो पूरी दुनिया है वह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है। अच्छी या बुरी चीजों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती है। भैया कोई अच्छी चीज हो, कोई खराब चीज हो, भगवान ने ना तो अच्छी चीज बनाई ना तो बुरी चीज बनाई है। ये अच्छी और खराब जो चीजें होती ना, ये अपने आप ही आती हैं। मनुष्य का जीवन मृत्यु भी स्वभाव होता है। भैया आदमी का जो जीवन मिलता है ऑटोमेटिक व्यक्ति को मिलता है, और जो हम लोगों की मृत्यु होती है वह स्वभाव के कारण होती है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। अलग अलग पक्षी जानवर अपने अपने स्वभाव के कारण उनका रंग व्यवहार अलग होता है। देखो, इस दुनिया में बहुत प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, जानवर हैं। यह सभी अपने स्वभाव के कारण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं।
इनको किसी ने बनाया नहीं है। क्या? इनको किसी ने बनाया नहीं। यही स्वभाववाद है। स्वभाववाद कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज है वह अपने आप ही होती है, उसके होने का कोई भी कारण नहीं है। यही कार्य कारण संबंध है। और स्वभाववाद इसी बात को कहता है कि इस दुनिया में कोई भी जो चीज है वह अपने आप होती है। तो आपसे पेपर में जब भी कार्य कारण संबंध पूछेगा तो आपको यही बताने का इस दुनिया में कोई भी जो काम होता है वह अपने आप ही होता है। इस किसी भी काम के होने का क्या है, कोई भी कारण नहीं होता। और स्वभाववाद भी कहता है कि इस दुनिया में कोई भी जो घटना घटती है वह अपने आप ही घटती है। उस घटना के पीछे कोई विशेष शक्ति या कोई चीज नहीं होती है। अगला देखिएगा, सकारात्मकवाद क्या है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सकारात्मकवाद, ये भी आपको 10 नंबर में आएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिएगा, संख्या योग मत में हम लोग देखेंगे क्या है, सकारात्मकवाद। देखिएगा, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कार्य का कारण अव्यक्त रूप से विद्यमान होना ही सकारात्मक। देखो कहने का मतलब क्या है, सकारात्मकवाद क्या बताता है कि भैया अगर कोई काम होता है, कोई भी चीज अगर होती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है उससे पहले। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असत कभी भी भाव नहीं है, सत कभी भी अभाव नहीं है। कार्य कारण के विषय में संख्या का एक विशिष्ट मत है जो सकारवाद का नाम से व्याख्यित है। देखो कह रहे हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कोई भी असत जो है कभी भाव नहीं होता है और सत भी कभी भी भाव नहीं होता है। किसी वस्तु का अन्यथा भाव दो प्रकार का होता है, परिणाम और वितरित। परिणाम उसे कहते हैं जब कोई वस्तु यथार्थ अपने रूप को छोड़ करके दूसरे रूप में, देखो यथार्थ क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने रूप को छोड़ करके किसी दूसरे रूप में जाती है। जैसे दूध अपने आप को छोड़ करके दही बदल जाता है, होता नहीं भाई, दूध से दही बनता है, दही से क्या बनता है, दही से अगर आप देखो मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं यथार्थ कहते हैं, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, प्रकृति प्रमाण या संख्या मत का है, क्योंकि जगत आविर्भाव प्रकृति में तत्व रहित है। दूसरा है ब्रह्म परिणाम या वैष्णव वेदांतवादियों का मत है, क्योंकि जगत का कोई आविर्भाव ब्रह्म से तत्व रहित होता है, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे सकारवाद ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी जो चीज है उसका होने का कोई ना कोई क्या होता भैया, कारण होता है। जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है, यानी एक चीज बनने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसी प्रकार से इस दुनिया में कोई भी जो घटना घटती है, इस दुनिया में कोई भी घटना जो घटती है, उस घटना का कोई ना कोई कारण होता है। क्या है? उस घटना का क्या होता है? कोई ना कोई कारण होता है। यही सकारवाद है। क्या है? यही सकारवाद है। सकारवाद कहता है कि दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी कार्य हो रहा है, उसका कोई ना कोई कारण है। यही सकारवाद है। जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, यानी दही से पहले दूध था, उसी प्रकार से इस दुनिया में कोई भी जो घटना घटती है, क्या है, उसका कोई ना कोई कारण होता ही होता है। यही सकारवाद है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके पेपर में पूछेगा और इसको पढ़ करके जाना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ 19वें चैप्टर में, उसको पढ़ करके जाना है। और चौथा जो ब्लॉक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ करके जाना है। इसके बाद देखिएगा अगला हमारा जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर होने वाला, क्योंकि 20वां चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और उससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते लेते हैं, बिल्कुल आखिरी चैप्टर हमारा रहेगा, चैप्टर नंबर 20 में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी बता देता हूँ। रहेगा ये है क्या है, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। क्या भाई? कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है और मोक्ष क्या है। ये हमारी किताब का बिल्कुल आखिरी चैप्टर है और बिल्कुल लास्ट चैप्टर मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरा 20 चैप्टर था, मैंने सारी क्लास पढ़ा रखी है। आप लोग चैनल पर भी जाकर के इनको जरूर देख सकते थे। देखिएगा 20.2 में क्या दे रखा है, देखो गीता में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। भाई गीता जो है उसमें कर्म और पुनर्जन्म मोक्ष के बारे में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नास्तिक दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में क्या कहा गया है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, आस्तिक दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में क्या बताएगा। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई गीता में कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष के बारे में क्या बताया गया है,
नास्तिक दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष के बारे में क्या होगा? आस्तिक दर्शन में कर्म। देखो एक बात याद रखिए, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जो है, ये हिंदू दर्शन में 3 चीजें हैं। भैया कर्म क्या है? कर्म मतलब यानी जो हम लोग काम करते हैं, अच्छे-अच्छे जो काम करते हैं उसी को बोलते हैं हम कर्म। पुनर्जन्म क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब वो दोबारा जन्म लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे पुनर्जन्म। मोक्ष क्या है? मोक्ष को उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भाई व्यक्ति जो है ना बार-बार जन्म लेता है, ठीक है? मरेगा फिर जन्म लेगा, मरेगा। तो मोक्ष उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति भाई स्वर्ग चला जाए, उसको बार-बार जन्म ना लेना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं भैया मोक्ष। और हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में क्या है? मोक्ष प्राप्ति सबसे बड़ा है कि इंसान को बार-बार जन्म ना लेना पड़े, डायरेक्ट स्वर्ग चला जाए। तो भाई गीता में कर्म को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के, मोक्ष को लेकर के बोला। देखो भाई गीता तो कर्म की बात करती भाई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं ही कहा है कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है? पुनर्जन्म, देखो हिंदू दर्शन में देखोगे तो कई सारे लोग जो कर्म को मानते हैं, कुछ लोगों का मानना कि भाई हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है। भाई हिंदू धर्म जो है वह पुनर्जन्म को तो मानता ही मानता है, और हिंदू दर्शन में जो हिंदू दर्शन है वह मोक्ष को मानता है। ये तीनों को मानता है अगर हम लोग बेसिकली बात करें। तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, इसमें कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये पेपर में आ सकता है भाई मेरे, और आपके एग्जाम में 20वें चैप्टर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा क्या है 20.2 में क्या है? गीता में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। देखिएगा गीता में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की बात की। भाई जो गीता है उसमें भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग को कहा गया है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन बताए गए। सभी मार्ग समान महत्व रखते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी को मार्ग चुनना चाहिए। कर्म योग गीता में, वही कर्म को लेकर के गीता में बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए गीता जो है कर्म के ऊपर ज्यादा बल देती है। गीता में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य को जीवन जीने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्या भाई जो इंसान है, जो मनुष्य है, वह कर्म के बिना नहीं रह सकता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना जरूरी है। मनुष्य के कर्म का लक्ष्य भौतिक जीवन नहीं होता है, बल्कि भौतिक वस्तु सुविधा का साधन है, सुख नहीं है। भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए तो भाई कर्म जो हमको करना है सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। और श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं। दूसरा, गीता जो है खास तौर से पुनर्जन्म को मानती है। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में पुनर्जन्म की बात कही गई है, और गीता जो है पुनर्जन्म को मानती है। भाई हिंदू धर्म जो है, अगर आप बात करेंगे जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हिंदू दर्शन है, वह भी पुनर्जन्म को मानता ना। तुम लोगों ने कई सारी कहानियां पढ़ी होगी कि जहां पर बताया गया कि भाई व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है। जैसे तुम सबने सुना होगा कि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि होती, यानी कभी इंसान कुत्ता बनेगा, कभी बकरी बनेगा, कभी भेड़ बनेगा, कभी गधा बनेगा। यही इंसान जो है बार बार जन्म लेता है, और बहुत अच्छे कर्म करते तभी मनुष्य का क्या है, हम लोगों को जन्म मिलता है। तो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है। क्या है कि भाई पुनर्जन्म होता है। तीसरा अगर आप देखोगे, तीसरा जो कहा गया है कि जैसे बताया गया भाई कर्म मोक्ष, गीता मोक्ष को मानती है। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में कह सकते हैं मोक्ष की बात की गई है कि इंसान अगर अच्छे कर्म करेगा, बढ़िया कर्म करेगा, तो उसको मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा जी? मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? और मोक्ष मिलना क्या कि आपको बार बार इस धरती पर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यानी जो गीता है वह कर्म को, ठीक है, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानती है। तीनों में क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में इसकी बातें कही गई है, तीनों को माना गया है। अब देखिएगा नास्तिक दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में क्या कहा गया, यानी हमारा जो नास्तिक दर्शन है उसमें क्या कहा। देखिएगा नास्तिक के 3 दर्शन हैं, चार वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। वेद, भैया जो वेदों को नहीं मानते हैं उन्हीं को हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। जिन लोगों ने वेदों को नहीं माना है, वेदों को रिजेक्ट कर दिया है, वेदों को नहीं मानते हैं, उन्हीं को हम नास्तिक कहा गया है। अब इन 3 दर्शनों के अनुसार कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, क्या देखो चार्विक दर्शन जो है वो क्या मानता है भाई? नास्तिक दर्शन में आत्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म को पूर्णता स्वीकार किया। भाई जो नास्तिक दर्शन है वह मोक्ष को, पुनर्जन्म को और आत्मा को मानता है। जो नास्तिक दर्शन है वह आत्मा को,
मोक्ष को, पुनर्जन्म को मानता है। लेकिन जो चारवाक मत है, उसने इसका खंडन किया है। चारवाक जो है पृथ्वी को, जल को, तेज को और वायु को मानता है। जो चारवाक मत है वो किसको मानता है भैया? पृथ्वी को मानता है, जल को मानता है और वायु को मानता है। इन चार तत्वों को मानता है, ठीक है। जैसे सुपारी, पान, कत्था मिलकर के लाल रंग उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से चार चीजें मिलकर के पृथ्वी को उत्पन्न करती, कौन कहता है? चारवाक मत है। जिस प्रकार से भैया सुपारी हो, पत्ता हो, मिलकर के लाल रंग बना, जैसे जब हम लोग पान खाते हैं, उसी प्रकार से जो चार मत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये मिलकर के क्या करते हैं? चैतन्य खुद से उत्पन्न हुए हैं। चार वाक मत इसी बात की। ये चार वाक मत जो मत है, वह एक प्रकार से भाई किसको मानता है? पृथ्वी को मानता है, जल को मानता है, तेज और वायु को मानता है। इन चारों चीजों को क्या है? ये मानता है। चार वाक जो मत है। अगला देखिएगा, जैन दर्शन के अनुसार कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष क्या है? अगर हम जैन दर्शन की बात करें, तो जैन दर्शन जो है वह नास्तिक दर्शन है। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत स्वीकार करता है। भाई जैन दर्शन जो है वह भी कर्म को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानता है। इसके लिए जैन दर्शन में तत्व मीमांसा को समझना होगा। जैन दर्शन के अनुसार जगत द्रव्यों का संयोग से बना है। द्रव्य का स्वरूप धर्म से होते हैं, जो गुण और पर्याय कहलाते हैं। गुण परिवर्तित नहीं होते, जबकि पर्याय परिवर्तित होते हैं। यानी जो जैन धर्म है, जैन धर्म भी कर्म को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानता है। जैन दर्शन के जो सिद्धांत है वह कर्म को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानते हैं, खास तौर से अगर हम लोग बात करें, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है? बौद्ध दर्शन क्या मानता है? बौद्ध दर्शन के चार सत्य माने गए। दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का मार्ग। तो जैन जो बौद्ध दर्शन है वह कर्म को, पुनर्जन्म को, मोक्ष को नहीं मानता है, बल्कि वह चार सत्य को मानता है। बौद्ध दर्शन भैया चार सत्य को मानता है। किसको मानता है? दुख, बौद्ध दर्शन कहता है भैया दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है और दुख का कोई न कोई मार्ग है। प्रथम दो आर्य सत्य हैं, यानी दुख है, दुख का कारण है। दुख के कारण का एक समूह है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, यही पुनर्जन्म कहलाता है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण, भैया बौद्ध दर्शन मानता है कि हर काम का कोई न कोई कारण होता है। कारण के विद्यमान रहने पर ही कार्य की होती है। यानी जो बौद्ध मत है वह एक प्रकार से चार सत्य को मानता है। किसको मानता है? दुख को मानता है, दुख का कारण मानता है, दुख का निवारण मानता है और दुख का मार्ग मानता है। कौन मानता भैया? बौद्ध दर्शन इसी बात को मानता है। इसको लिख करके आइएगा। और जो बौद्ध दर्शन है वो अष्टांगी मार्ग को मानता है। बौद्ध दर्शन में क्या अष्टांगी मार्ग बताए गए हैं? जैसे सम्यक दृष्टि, यानी हमें अपनी नजर सही रखने चाहिए। सम्यक संकल्प, हमें अच्छे संकल्प लेने चाहिए, यानी गलत अशुभ कार्यों को छोड़ देना चाहिए। सम्यक वाक्य, यानी हमें सुंदर वचन बोलने चाहिए और बुरे बातों को छोड़ देना चाहिए। सम्यक कर्म, यानी हम लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सम्यक कर्म है। सम्यक आजीविका, यानी हम लोगों को सही तरीके से अपने सही काम करके पैसे कमाना चाहिए, सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम, यानी हम लोगों को अच्छे विचारों को प्राप्त करना चाहिए, बुरी विचारों को छोड़ देना चाहिए, सम्यक आयाम है। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति क्या है कि हमें ज्ञान को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सम्यक समाधि, ब्रह्म विषय से चित होकर के, यानी आर्य सत्यों के लिए हमें क्या करना है? एकाग्र चित होकर के, यही सम्यक स्मृति बताती है कि हम लोगों को ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। यानी ये क्या है? बौद्ध दर्शन के अष्टांगी मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बौद्ध दर्शन में क्या है? अष्टांगी मार्ग बताए गए, ठीक है। अगला देखिएगा, आस्तिक दर्शन में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। देखिएगा, आस्तिक दर्शन संख्यावाद, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन को में आता है। सभी आस्तिक दर्शन कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष को मानते हैं। भैया जो भी आस्तिकवाद है उसमें जितने भी दर्शन हैं सभी कर्म को मानते हैं, सभी पुनर्जन्म को मानते हैं और सभी मोक्ष को मानते हैं, ठीक है। संख्यावाद जो है और ये जो योग दर्शन है वह कर्म को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानता है, ठीक है। क्या है? संख्यावाद जो योग दर्शन है वह कर्म को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानता है। अगर हम लोग बात करें, अगला देखिएगा, संख्यावाद के बाद अगला हमारा क्या रहेगा इसमें?
नेक्स्ट, न्यायिक वैशेषिक दर्शन क्या है? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष को मानते यानी स्वीकार करते हैं। इन तीन सिद्धांतों के बीच अन्य आर्थिक संबंध है। न्याय सूत्रकार प्रेम की चर्चा करते हैं और इन तीनों सिद्धांतों को मानते हैं। यानी न्याय विशेषिक जो दर्शन है वह भी कर्म को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानता है। क्या भाई मानता है, ये भी मानते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं इसमें जितना वेदांत दर्शन क्या मानता है। भाई वेदांत दर्शन कर्म को, पुनर्जन्म को और मोक्ष को मानता है। देखिएगा, सामान्यतः वेदांत दर्शन ज्ञान को मानता है, अतः मीमांसा के द्वारा मोक्ष साधन के रूप में ज्ञान कर्म समुच्चय का विरोध करता है। शंकराचार्य मानते कि मोक्ष तो नित्य है क्योंकि यह नित्य आत्मा है, कर्म अनित्य है, अतः तार्किक रूप से असंभव नहीं है। ठीक है, यानी जो वेदांत दर्शन है वह ज्ञान को मानता है, वह मोक्ष को तो मानता है लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानता। कौन? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन मुख्य रूप से ज्ञान को मानता। किसको मानता जी? ज्ञान को मानता है। और एक प्रकार से वह आत्मा को मानता। किसको मानता है? आत्मा को मानता है। ठीक है, ठीक है, क्या है? वेदांत दर्शन कर्म को और आत्मा को मानता है और वेदांत दर्शन जो है मुख्यतः कह सकते हो कि ज्ञान को मानता है। किसको जी? ज्ञान में इसका सबसे ज्यादा विश्वास है, ज्ञान को बेहतर तरीके से मानता है। ठीक है, याद रखिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। इसी के साथ हमारा जो एक चैप्टर है लगभग भाई मेरे समाप्त हो गया। आज मैंने इस क्लास में आप सभी को चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 यानी आखिरी के जो ब्लॉक नंबर 4 है उसमें मैंने आपको चैप्टर 17, 18, 19, 20 मैंने पढ़ा दिए। इससे पहले भी मैंने 3 ब्लॉक पढ़ा रखे हैं, आप लोग उसे जाकर के जरूर पढ़ लेना। साथ में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो जरूर बना दूंगा और वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर जो जो मैंने बताया सारा वीडियो देख लो। टोटल 4 वीडियो है BS KG 172 के, सारी वीडियो को देख लेना। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग बोल रहे थे उसका वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पूरी किताब मैंने आपको एग्जाम से पहले ही पढ़ा दी है। टोटल 20 चैप्टर थे और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस क्लास को भी आप सबको जरूर पढ़ा दूंगा। ओके, ठीक है।